जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल सरबुलंद है। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे और ज़्यादातर नहीं जानते होंगे। मैं एक आम सा आदमी हूँ, बिल्कुल। कोई मेरी प्रोफाइल आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि कोई पोस्ट ज़्यादा मैं नहीं करता। कुछ की है तो 10-15 दिन में एक पोस्ट कर लेता हूँ। ज़्यादा इनेबलर्स के बारे में है जिसके साथ मैं एसोसिएटेड था तकरीबन 1.5 साल से। और मैंने प्राइवेट लेवल का बूट कैंप किया बैच 13 का, और अपनी प्राइवेट लेवल की लॉन्च की, और उसके बाद बैच 14 और बैच 15 के कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनको ट्रेनिंग दी, और उसके बाद मैं बूट कैंप्स से साइट पर हूँ। इससे ज़्यादा मेरा कोई ख़ास तारुफ नहीं है। अब एक कंट्रोवर्सी चल रही है जो कि आप में से ज़्यादातर की नॉलेज में है। बेसिकली इट्स बिटवीन मी एनेबलर्स एंड साकिब बदर साहब। किसी से कोई पर्सनल बिल्कुल भी दुश्मनी नहीं है। हमने बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप एंजॉय किया, मगर अब हम अच्छे टर्म्स में नहीं हैं। उसकी कुछ वजूहत हैं, कुछ मेरे डिफरेंसेस हैं, और मैं बस जिस नेचर का बंदा हूँ, कोई मुझे कह दे मैनेजमेंट इनेबलर्स की, उसमें से मुझे 17-18 साल बिज़नेस करते हुए हो गए हैं। सो लाखों लोगों से इंसान मिलता है, और कोई मेरी क्रेडिबिलिटी पे और किसी चीज़ पे अगर उंगली उठा दे तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। लेकिन एक मसला है कि मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ये नहीं किया कभी भी ज़िंदगी में, चाहे वो मसला जो है वो कहीं भी था। तो फैमिली में अगर किसी ने कोई मसला किया, कोई धोखा दिया, तो धोखा बर्दाश्त नहीं होता। सो ना धोखा बर्दाश्त होता है, ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट हो तो वो बर्दाश्त होता है। उसके अलावा मैंने एक पोस्ट लगाई 4-5 दिन पहले कि मैंने इनेबलर्स छोड़ दिया। इस दौरान में मैं जब स्टूडेंट बनकर आया तो मैंने देखा कि कुछ गैप है लोगों के पास इंफॉर्मेशन पड़ी ज़रूर है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से नहीं है अमेज़ॉन के रिलेटेड। तो जो अकाउंट ओपनिंग की मैंने एक वीडियो सीरीज़ बनाई, वो अल्लाह ने मेरे से बनवाई। वो फ्री वीडियोस थी, और मुझे यकीन करें उसका अंदाज़ा नहीं था कि कितनी ज़्यादा आवाम वो वीडियोस देखती है। और वो इनेबलर्स की वीडियो सीरीज़ की जो उनकी है वीडियो कैंप, उसमें भी अवेलेबल है। सो जब मैंने ये पोस्ट की कि मैं इनेबलर्स को छोड़ चुका हूँ, तो लोगों के लिए वो बहुत बड़ा शॉक था। लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये एक न्यूज़ आएगी। और मैंने आपको बताया कि मेरी तो कोई फॉलोइंग नहीं है, चंद लोग मुझे जानते हैं, वीडियो देखी होगी। सो अगर मैंने पोस्ट की थी तो मैंने इस दिल से की थी कि चलें मैं लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूँ, और 20-30-50 कमेंट आ जाएंगे, एक आम आदमी यही सोच सकता है। लेकिन उसके बाद से जो हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। आपको मेरी शक्ल देख के शायद अंदाज़ा हो रहा होगा, 4 रातें हो गई हैं मैं सो नहीं सका। हज़ारों मैसेजेस हैं मेरे इनबॉक्स में, और इतने कमेंट्स हैं। मेरी प्रोफाइल आप देख सकते हैं जाके। मेरे डिफरेंसेस साकिब बदर साहब के साथ जो भी हैं मैं उसको बाद में बताऊंगा। अभी मेरा इशू ये है कि हज़ारों मैसेजेस आप भी देख रहे हैं कि लोग मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लोग मुझे प्यार दे रहे हैं कि आपकी वीडियोस से, आपकी फ्री वीडियो से हमने बहुत सीखा, आपका शुक्रिया। सो साकिब बदर साहब शायद ये चीज़ देख नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे हर ग्रुप से ब्लॉक किया हुआ है। वो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे फेसबुक पे अनफ्रेंड किया हुआ है। सो वो बता दें कि मैंने क्या ऐसा किया है, और वो ये चीज़ क्यों नहीं देख रहे कि एक लेटेस्ट एक्शन जो मुझे नहीं यकीन कि वो उनके कंसेंट से हुआ होगा, लेकिन उन्होंने मेरी वीडियोस डिलीट कर दी। जिस वीडियो पे लोग आकर कह रहे हैं सर आपका शुक्रिया, हमें फ़ायदा हुआ, और लोग उसके लिंक मांग रहे हैं, और मैं उनको इनेबलर्स के यूट्यूब चैनल का ही लिंक भेज रहा था
लोगों ने आकर लिखना शुरू कर दिया कि आपकी तो वीडियोज़ ही ख़त्म हो गई हैं। तो ये एक शौक़ है मेरे लिए। सो एक रिक्वेस्ट है कि साकिब अज़हर साहब से कि मैंने अपना कोई यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था अभी तक, क्योंकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। आपके चैनल पे वो वीडियोस पड़ी हुई हैं और आपने आई डोंट नो, आपने, मुझे ऐसा लगता नहीं है, लेकिन वो वीडियोस कल से डिलीट कर दी हैं और लोग मेरे से अब पूछ रहे हैं कि वो वीडियोस कहाँ हैं। सो अभी ये है कि वो वीडियोस आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि उन वीडियोस को ऑन कर दें। और दूसरा एक और रिक्वेस्ट ये है कि जिस तरीके से आपकी जो भी कोई टीम आपकी फेसबुक को हैंडल कर रही है, वो बहुत ज़्यादा, मेरा ख़्याल है कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये 2022 है। 2022 में ऐसे सोशल मीडिया को हैंडल नहीं किया जा सकता कि 1.2 मिलियन लोग हैं और एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो वहाँ जाकर ये लिख सकता हो कि मैं आपकी सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, प्लीज़ मेरा ये मसला है, इसको हल कर दें। एक बंदा भी मैं अभी ये चैलेंज करता हूँ, इस वक्त जब ये वीडियो बन रही है, आप जो भी उनको फॉलो करते हैं, जहाँ जहाँ भी ये वीडियो जाएगी, आप ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स के ग्रुप में जाएं और आप 1.2 मिलियन के ग्रुप में करोड़ों कमेंट्स होंगे, लाखों पोस्ट होंगी। आप मुझे एक पोस्ट दिखा दें जो ये कहती हो कि हम इनेबलर्स की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप इतने बड़े सोशल मीडिया के जो है वो एक्सपर्ट हैं, आप उन लोगों को देखें जो फ़र्ज़ करें, इसमें मैं सबसे ज़्यादा आइडलाइज़ करता हूँ रेहान अल्लाह वाला साहब। अब उनके कमेंट्स में जाके देखें तो क्या नहीं लोग कह रहे हैं, मगर वो उसको डिलीट नहीं करते, वो उसको मॉडरेट नहीं करते। अब आपने इतनी स्ट्रिक्ट मॉडरेशन रखी कि आपने लोगों को बोलने नहीं दिया, और जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि मैंने इधर पोस्ट की और हज़ारों लोगों ने उस पर मुझे इनबॉक्स मैसेजेस भेजे, फेसबुक कमेंट्स आपके सामने हैं, मेरी प्रोफाइल ओपन है। आपको कोई आपके करीब का बंदा इस वीडियो को देख के आप तक पहुंचा दे कि इस तरीके से नहीं काम चल सकता। अब सब लोग जाके देख लें, ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स पे एक भी कमेंट नहीं है और मेरी वॉल, मेरी पोस्ट, मेरा इनबॉक्स भरा हुआ है। तो कोई एक चीज़ तो ठीक है ना, कि कोई एक चीज़ तो है कि आपने लोगों को इतना रोका है, आपने इतना दबाया है, आपकी फेसबुक टीम ने इतना दबाया है कि उनको कोई जगह नहीं मिल रही कि वो कहाँ जाके अपनी बात करें। और सो मच सो कि जिस बंदे ने मेरी प्रोफाइल पे आके कमेंट किया है, आपकी सोशल मीडिया की टीम ने उन सबको उन ग्रुप से ब्लॉक कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे आप बता दें, ये कहाँ का इंसाफ है? पेड स्टूडेंट्स सिर्फ सवाल पूछा है, कोई एब्यूसिव नहीं है, उन्होंने वो स्क्रीनशॉट हज़ारों इधर भेजने शुरू कर दिए हैं कि मैं भी ब्लॉक हो गया, मैं भी डिलीट हो गया, मुझे भी डिलीट कर दिया, मुझे भी ब्लॉक कर दिया। और वो स्क्रीनशॉट्स आप भी देख लें कि उसमें किसी ने कोई गलत बात की। तो आप इस तरीके से कैसे चलाएंगे? अपने बारे में नेगेटिव फीडबैक हम सबको सुनना पड़ेगा। फेम के देखें दोनों साइड्स हैं। फेम सिर्फ ये नहीं है कि हर वक्त जो है वो लोग आपकी तारीफ़ ही करेंगे, कभी लोग आपसे खफा भी होंगे, कभी उनको बोलने भी दें पब्लिक फोरम पे, क्योंकि आप सक्सेस स्टोरीज पब्लिक फोरम पे लगाते हैं। सो वो मेरे जो इख्तलाफात हैं आपकी सक्सेस स्टोरीज पे, आज उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं उस पर आपसे बात करूँगा, पूरे सबूत के साथ करूँगा। मीनवाइल आपके पास बिल्कुल टाइम है, आप मेरे ख़िलाफ़ जो आपके पास है, मैं आई स्टैंड विद इंटेग्रिटी। मुझे बता दें, जितनी देर मैं आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन में रहा, कोई मैंने डिसऑनेस्टी आपके साथ की, कोई मैंने फाइनेंशियल मॉरल, आपके पास कोई मेरे बारे में बात है, मैं आपको वेलकम करता हूँ। जैसे आप मेरे कमेंट्स में देख लें, मैंने एक कमेंट, अभी तक एक कमेंट डिलीट किया जिसमें इनेबलर्स के ही एक साहब हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे गालियाँ दी। सो वो अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा जिसने मुझे जो भी कहा है वो कमेंट वहाँ पड़ा है। अब 100 कमेंट लोगों का आता है कि हमने फ़ीस दी, हमें ये मसला आया, हमें ये मसला, बीच में
आपकी सोशल मीडिया टीम जो है वो डिफरेंट आईडी से बीच में एक एक कमेंट करती जा रही है कि ये हो गया, आपने भी तो फेम लिया। देखिए बात ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस इस तरीके से काम नहीं करते। ये वो लोग हैं जो कह देते हैं आपने आज ही क्यों छोड़ा, आप साल पहले छोड़ देते। देखिए मैं ट्रेनिंग्स को बहुत पहले छोड़ चुका हूँ, ये सबको पता है। मैं और एक शोबे में हूँ, मैं सर्विसेज को देख रहा था, सो ट्रेनिंग से तो मैं बिल्कुल साइड पे हूँ। मेरा एक स्टूडेंट सामने आ जाए और वो ये कहे कि मुझे सक्सेस स्टोरी के लिए मैंने उसकी लॉन्च कराई, मेरी एक सक्सेस स्टोरी आप दिखा दें जहाँ मैंने सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए कहा। क्या हमारे ट्रेनर्स को, हमारे मेंटोर्स को जो इस कदर मेहनत करते हैं, दिन रात एक करती है, दिन में भी रिप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, रात को भी जवाब दे रहे हैं, उनकी कोई फैमिली लाइफ नहीं है, उनके बीवी बच्चे उनसे नाराज़ हैं, आपको सब पता है। सो क्या वो इसलिए ये काम करते हैं कि हम उनको स्टूडेंट्स देने के बाद क्या ये नहीं पूछते कि तुम्हारी सक्सेस स्टोरी किधर है, किस तरह से को सक्सेस तो वो बिज़नेस है। बिज़नेस में आप किसी को कैसे कह सकते कि तुम्हें इतने बच्चे दिए थे, सक्सेस स्टोरी किधर है। क्या आपने मुझे बारहा बारहा आप इस बात को डिनाई करते हैं कि आपने जब मुझे स्टूडेंट्स दिए थे आपने मुझे नहीं कहा था कि किधर है तुम्हारी सक्सेस स्टोरी, किधर है तुम्हारी सक्सेस स्टोरी। एंड आई मेड श्योर कि मेरी सक्सेस स्टोरी ना आई, क्योंकि आई रियलाइज्ड कि मेरे अपने पीएल में मेरा तकरीबन 25 लाख रुपया डूब गया है। तो मैं किस तरीके से लोगों को कहूँ, मैं किस तरीके से उनको कन्विंस करूँ कि वो मेरी सक्सेस स्टोरी के लिए अपना लॉन्च कर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेनिंग्स गलत है, ट्रेनिंग्स के तरीक़ाकार पे इख्तलाफ हो सकता है, बहुत से लोग इससे एसोसिएटेड हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन लोगों के लिए जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, 100-200 जितने भी हैं, हम उनका एक रिस्क तो ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन हमने एक बिगर पिक्चर देखनी है कि हमने इस सारे को लेके आगे कैसे चलना है, हमने अपनी गलतियों से कैसे सीखना है, हमने कैसे इम्प्रूव करना है, हमने इस क्रिटिसिज्म को कैसे बर्दाश्त करना है। ज़्यादातर मेंटोर्स ट्रेनर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम में बहुत कैपेबल हैं, एक्सेप्ट कुछ जो है वो ऐसी गंदी मछलियां हैं जो इस सारे सिस्टम को जो ख़राब कर रही हैं, जो जिनका मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा आने वाले दिनों में, क्योंकि वो बूट पॉलिश करने वालों की तरह हैं। उनको समझ नहीं आती कि वो किस तरह से जो है वो मैनेजमेंट को समझ ही नहीं आने दे रहे कि सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, चीज़ें उस तरह की नहीं हैं जैसे आपको नज़र आ रहा है। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा ऐसे सब लोगों से कि मैंने आपको, लोग आपके स्टूडेंट्स हैं ना, मेरी प्रोफाइल पे आपको टैग कर रहे हैं, 48 घंटे हो गए आप उनको तो जवाब नहीं दे रहे, और अपनी प्रोफाइल पे आके आप बेवफाई बर्दाश्त नहीं होगी, मैं अब तो उन साहब का नाम भी ले रहा, और नीचे आके जो है वो माशाल्लाह मोहतरमा कह रही हैं कि नहीं माफ़ करेंगे। तो भाई क्या माफ़ नहीं करेंगे, क्या ये बेवफाई कौन सी मैंने कर दी है? ये कहना कि जी हमें सिस्टम को ठीक करना चाहिए, सिस्टम में रहते हुए पूरी कोशिश की, नहीं हो सका, बार बार समझाने की कोशिश की, नहीं हो सका, मेरे पास इसके अलावा क्या तरीका था कि मैं एग्ज़िट कर जाऊँ। आप इसको बेवफाई कहते हैं? अब लॉयल्टी की किस चीज़ का नाम रखा है आपने कि ये लॉयल्टी नहीं है और ये हो गया, और अब मतलब इस वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन को लीव नहीं कर सकते कि अब तो साल हो गया। ये क्या क्राइटेरिया है? मुझे 2 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो अब मैं लीव करूँगा तो लोग कहेंगे कि तुम पहले किस तरह से पहले दिन आपको पता चल जाएगा कि चीज़ें सही नहीं हो रही। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, आप उस सिस्टम तक पहुँचने में आपको टाइम लगता है। मैंने अपना पीएल लॉन्च किया, मैं आज से 3 महीने पहले तक भी उसको चलाने की कोशिश कर रहा था कि शायद वो चल जाए, शायद वो चल जाए, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मगर देन आई रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ से नुकसान उठा रहे हैं, और इस सिस्टम का फिर एक कोई बेनिफिशरी है ना, फिर हम उस पर बात करेंगे कि असल में इस सिस्टम का बेनिफिशरी कौन है। आप मुझे कहें जी 10,000 स्टूडेंट्स को हमने प्राइवेट लेवल की ट्रेनिंग दी है, और उसमें से जो है वो आप मुझे 10 सक्सेस स्टोरीज ला के दे दें, तो मैं तो नहीं सेटिस्फाई होऊंगा। दैट मीन्स कि उसका सक्सेस रेट क्या है जो 1 साल से कंसिस्टेंटली कमा रहा है। अगर इतना सा सक्सेस रेट है तो फिर तो रियल बेनिफिशरी तो कोई और है, और उसके बारे में हम हमेशा बात कर सकते हैं और करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर।
सो मैं बहुत मौदबाना सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी प्रोफाइल पे आके जेन्युइन कमेंट मोर देन वेलकम। मैं क्रिटिसिज्म को वेलकम करूँगा। मैं इनेबलर्स का कैंप ग्रुप नहीं हूँ जो 60 सेकंड्स में अगर कमेंट डिलीट ना हो तो उसकी ऐसी की तैसी फेर देते हैं साकिब साहब। सो मैं वो नहीं हूँ। तो भाई जिसने भी करनी है आके मेरी प्रोफाइल पे लिखे, बात करे। अदरवाइज़ अब अगर मैंने देखा कि आपने कोई फजूल बात की है, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट आ जाता है जब आप अपने प्रोफाइल पे कुछ भी लगाते हैं, और आपके वो स्टूडेंट्स जो बेचारे इस डर से कि सर सपोर्ट देना बंद कर देंगे, यस सर एग्रीड सर, नहीं छोड़ेंगे सर, गद्दारी नहीं बर्दाश्त करेंगे, वफा है फलाना है, तो कोई भी पागल नहीं है और सबको समझ आ रही है कि यहाँ आप जवाब नहीं दे रहे, वहाँ आपने एक अपनी जो, और उस पर भी एक फ्रैक्शन है जो आपको जवाब दे रही। सो प्लीज़ अब ये मेरी आप रिक्वेस्ट समझ लें कि डोंट स्टार्ट दिस थिंग। अदरवाइज़ मैं फिर मेरे से एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि आई हैव टेकन अ स्टैंड। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। मेरी शक्ल से आपको आई डोंट नो अंदाज़ा हो रहा है या नहीं, मुझे बहुत से थ्रेट्स हैं इस वक्त। मेरी फैमिली डिस्टर्ब है। सो बट मैं अब इस चीज़ से बैकआउट नहीं करूँगा। मुझे बताया गया है 10,000 में तो बंदा मार देते। तो भाई 10,000 में या 10 लाख में, जितने भी पैसों में जिसने जो करना है वो बिल्कुल ज़रूर कर सकता है। इस सारी जो कन्वर्सेशन है इसमें अगर एक लफ्ज़ मैंने झूठ बोला है, अगर मैंने झूठ बोला है और कोई मुझे साबित कर दे कि मैंने एक लफ्ज़ झूठ बोला है, तो मैं रिटन अपॉलॉजी करूँगा इनेबलर से, साकिब अज़हर साहब से। लेकिन जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं उसकी भी कोई सफाई है, उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन है। अब इस तरह से जो है वो ये बहुत मुश्किल है। अगर आज जो अच्छे लोग हैं सिस्टम के अंदर, वो अपने आप को आज भी नहीं रियलाइज़ कराएंगे कि ये चीज़ें बिल्कुल ऐसी नहीं हैं जैसे कि ये दिखाई जा रही हैं, तो फिर मुझे उस ट्रेनर की जो है वो इंटेग्रिटी, उसकी जो है वो ईमानदारी पे अब शक है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि अब हर चीज़ सामने आ गई है। हो सकता है आपको भी नहीं पता थी ये, मगर अब आगे आप देखें तो सही लोग कह रहे हैं। सो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना है। ट्रेनिंग्स कहीं मैंने आपको ये नहीं कहा कि बंद कर दें, मगर जो तरीक़ाकार है उसमें बेहतरी लाई जा सकती है और वो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आज वीडियो सिर्फ बनानी इसलिए पड़ गई कि ये जो यूट्यूब की वीडियोस हैं इनको रिक्वेस्ट करनी थी कि रिस्टोर कर दें, और प्लस जो है वो आप प्लीज़ सोशल मीडिया जो भी हैंडल करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लोगों को ब्लॉक ना करें। ये एक चीज़ बहुत नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है। प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है। और बहुत से लोग हैं जो इनेबलर्स को एंडोर्स करते और बहुत देर से कर रहे हैं। उसमें मेरे लिए सबसे मोहतरम जो शख्सियत है वो कासिम अली शाह साहब, और शाह साहब मुझे किसी एक और रेफरेंस से भी जानते हैं, इनेबलर्स में भी उनसे मुलाकात हुई है। सो उनकी भी नेगेटिविटी वाली वीडियोस को स्पॉन्सर करके चला रहे हैं। भाई मैं कैसे नेगेटिव हूँ आप मुझे बताएं ना। ये कौन सी पॉजिटिविटी है कि हर वक्त कहना कि ऑल गुड सर, यू आर एक्सेलेंट। ये कौन सी पॉजिटिविटी है? इसका नाम आपने पॉजिटिविटी रखा है। जो लाखों लोग अपने पैसे डुबाते हैं उनके बारे में जो बात करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नेगेटिव भी हूँ, मैं डिसलॉयल भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। और मैं क्योंकि सिस्टम के अंदर था, मुझे पता है कि कासिम अली शाह साहब की बहुत लिमिटेड एक्सेस है। उनको ये चीज़ इस तरह की डिटेल में नहीं यकीनन पता कि असल में क्या हो रहा है, असल में सक्सेस स्टोरी का 6 महीने बाद हाल क्या होता है, उनको नहीं पता। यासिर शामी साहब भी हैं कि जी उन्होंने भी बहुत ज़्यादा वीडियोस की हैं। सो मुझे गुमान यही है कि उनको भी रियलिटी का नहीं पता कि ऐसा नहीं है कि सक्सेस स्टोरीज सारी फेक है, मगर वो एग्जैजरेटेड है, वो बहुत फैब्रिकेटेड है। उनको हमें रोकना पड़ेगा एंड वी हैव टू स्टॉप समवेयर। इसलिए नहीं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन छोड़ूंगा तो फिर लोग मेरे ऊपर बोलेंगे कि तुम पार्ट ऑफ दिस थे, तुम पार्ट ऑफ दैट थे, तुमने ये कमाया। जो मैंने कमाया मैं आपके सामने रखता हूँ।
एक एक रुपया मैं आपके सामने रखता हूँ, जो मैंने इनेबलर्स से पहले कमाया, जो मैंने इनेबलर्स के बाद कमाया, सारे ट्रेनर्स ने क्या फ्रैक्शन कमाया वो भी सामने रखते हैं, और साकिब अदर साहब भी आ जाए सामने रख दें, उन्होंने वो कितने बड़े बेनिफिशरी हैं सिस्टम। सो बातें करना बहुत आसान है, अपने लिए वाह वाह कराना और लोगों की सेल्फियाँ अपने साथ दिखाना बहुत आसान है, लेकिन ये बात बर्दाश्त करना कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत करेज चाहिए। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सारे मेंटोर्स ट्रेनर्स से, आप लोगों के साथ मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, हम भाइयों से भी ज़्यादा बढ़कर थे, मगर अब इनेबलर्स में ये हाल है कि मैं कह सकता हूँ कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, तो या तो आप मुझे साबित कर दें कि यार मैं गलत बोल रहा हूँ, और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो फिर आपको एहसास करना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सा अपने आप को, अपने ज़मीर को झंझोड़ना पड़ेगा कि मैं ये नहीं कह रहा आप कंपनी छोड़, आपकी मर्ज़ी है, दैट इज़ योर चॉइस, आपका रिस्क लगा हुआ। लेकिन जब कोई चीज़ आपके सामने आए जो कि आपको लगता है कि इसमें शक है, ये सही नहीं है, ये फैब्रिकेटेड है, तो प्लीज़ आप भी अपनी वॉइस रेज़ करें। हर वक्त आपको लगता है कि बुट पॉलिश करने से आपको जो है वो आपकी नौकरी बहुत ज़्यादा चलेगी, ये आपकी सोच सही नहीं है, ये बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग है, और बहुत से लोगों के स्टेक्स हैं इसके अंदर, और मुझे उनका पूरा एहसास है। लेकिन देखें, बहुत ज़्यादा आवाम भी इससे इफ़ेक्ट होती है। 1.2 मिलियन का एक बड़ा नंबर है, और वो नंबर आकर बिल्कुल देख सकता है कि उनको उनकी क्या वैल्यू ऐड हुई है ना उनकी ज़िंदगी में, वो भी जाके देखें ना कि 2 सालों में उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया, सबको हमने बताया हम बिगेस्ट ग्रुप हैं, वी आर लार्जेस्ट ग्रुप, हमने सब चीज़ें बताई ना, हमने कैश किया इस चीज़ को, तो वो ग्रुप के लोग भी देखें कि मेरी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड की है इसने, क्योंकि नंबर्स तो हैं, और नंबर्स से तो सब लोग प्ले कर रहे हैं कि हम लार्जेस्ट हैं जी, बिल्कुल हैं, नो डाउट, लेकिन उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो इस ग्रुप में 2 साल से हैं, 1.5 साल से हैं, साल से हैं, और उनको वाकई ही कोई बेनिफिट हुआ है? अगर तो हुआ है तो बिल्कुल आपको रहना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो फिर आपको भी सोचना चाहिए कि आप क्या फॉलो कर रहे हैं ना, और अपनी तहकीक करें। और जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी मार्केटिंग करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अब ज़रा थोड़ी सी तहकीक करें प्लीज़, और देखें कि असल में बेनिफिशरीज़ कितने हैं और इफ़ेक्टिव्स कितने हैं, और फिर जो है वो इस पर इंशाल्लाह मैं दोबारा भी आपसे बात करूँगा। अभी वीडियोस का मसला है और लोगों को ब्लॉक करने का मसला है, प्लीज़ अब आप इस चीज़ पे एक्शन लें, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। थैंक यू सो मच।